कि यहाँ कहने के लिए पैदा इस भूमि पर हम हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं इस भूमि पर, लेकिन हमारे सारे क्रियाकलाप, खान पान से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, भोजन वस्त्र से लेकर के, भाषा से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के, जितना भी हमारा कार्यक्रम है, व्यवहार आचरण, हमारे तीज त्योहार उत्सव भी नए नए आ गए हैं, जो नहीं जानते थे कभी वैलेंटाइन डे। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हमने इससे पहले हम एक भारत माता के भाव की कविता सुनाई, जिसमें भारत माता प्रश्न करती है, अरे ससवान, क्या भारत में अभी कोई भारतीय है? आंखों में आंसू भर के भारत मां पुकारती, भारत में अब कोई है क्या ससवान भारती? स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि यहां कहने के लिए पैदा इस भूमि पर हम हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं इस भूमि पर, लेकिन हमारे सारे क्रियाकलाप, खान पान से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, भोजन वस्त्र से लेकर के, भाषा से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के, जितना भी हमारा कार्यक्रम है, व्यवहार आचरण, हमारे तीज त्योहार उत्सव भी नए नए आ गए हैं, जो नहीं जानते थे कभी वैलेंटाइन डे। अब वो पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व, हमारे सामाजिक पर्व, हमारे भारतीय पर्व, उनमें लोगों को उतना रस नहीं है, उतना आनंद नहीं है उनको मनाने में। लेकिन ये जो डे जो आ गए हैं, अनेक प्रकार के डे, अरे बंधुओं, एक सीधी सी बात मैं आपको कहूं, पहले हमारे भारत में माँ को, दादी को अम्मा कह देते थे। अरे कहो, अम्मा कहने में बहुत बुरा लग रहा है, अब मम्मा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? मम्मा। ले, अरे गाय भी हमारी अम्मा बोलती है, गाय हमारी माता है। अरे भारतीयों, शर्म करो, कुछ तो सीख लिए होते, गाय हमारी माता, माता की आवाज को भी सुन लिए होते, शुद्ध शब्दों में बोलती अम्मा, तुम कहने लगे मम्मा। तो यहां भारतीयता नहीं दिखाई दे रही, कुछ भारतीय नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए प्रश्न होता है, भारत में अब कोई है क्या ससवान भारतीय? तो ससवान उसमें उत्तर दिया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या हुआ है? भारतीय क्यों नहीं दिख रहे? शुरू करता हूं। हे माता, स्थिति बदल गई, भूलों से भूतकाल में, भूतकाल में भूलें हो गई, भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। अब भारत नहीं कहते लोग, अब हर एक की जिह्वा पर इंडिया। क्यों? भाषा बदल गई। हिंदुस्तान, जो शब्द कभी हमारे वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ कहीं भी नहीं था, वह शब्द यहां पर आकर के हिंदुस्तान, किसी का दिया हुआ, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, जिनके आचरण, जिनके सिद्धांत, जिनके आदर्शों को हम नकारते हैं, उन्हीं का दिया हुआ शब्द हिंदुस्तान। हमने मान लिया। गर्व से कहो, अरे खाक, गर्व से कहो, समझने का प्रयास करो। ये सनातन भारत वर्ष था,
है और रहेगा। इसलिए यहाँ कहा गया, हे माता, भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। हे माता, इतना अज्ञान का अंधेरा बढ़ा कि भारत खो गया। कैसे खो गया? सदियों और युगों से ये भारत वर्ष था। उस भारत मां को बताया जा रहा है, हे माता, सदियों से और युगों से ये भारत वर्ष था। सदियों और युगों से ये भारत वर्ष था, गोदी में भारत वर्ष की जन जन को हर्ष था। हर मानव यहाँ पर भारत वर्ष की गोद में परम प्रसन्न था, परम आनंद। अरे भारत के सुख और शांति को दुनिया विचारती, भारत मां करी लोग चिंतन करते थे। ऐसा देश, किसी ने लिखा था, एक हम पढ़ते थे उस समय पर, एक मौर्य गाथा आती थी, उसमें सेल्यूकस की बेटी सिंध नदी के किनारे अपने बाप से कह रही है, ग्रीक शिविर के बीच एक सुंदरी अकेली बैठी थी, निज गंड देश पर दिए हथेली। अहो पिता, इस रंग भूमि पर रक्त बहाकर फैला रहे अशांत आप यहाँ क्यों घूरकर, जिसकी उज्जवल कीर्ति चंद्र काशी है छाई, है यह सुंदर देश नहीं किसको सुखदाई। ऐसा ये भारत वर्ष था बंधुओं। वह सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके गया था। इतना शांति वाला देश, जिसको शांति का, जिसका दर्शन करके लोग गदगद हो जाते थे, वह भारत वर्ष। आज भारत मां का प्रश्न है, भारत में अब कोई है क्या ससुराल भारती? सदियों से और युगों से ये भारत वर्ष था, गोदी में भारत वर्ष की जन जन को हर्ष था। हवाओं में सदाचार का ही स्पर्श था, हवाएं भी चलती थी सदाचार, जहां से जिधर देखो सदाचार का ही स्पर्श होता था। कोई भी व्यक्ति अपने मन में व्यभिचार, दुष्टाचार, दुराचार विचारता नहीं था। हवाओं में सदाचार का ही स्पर्श था, प्रकाश में सत्य धर्म का ही उत्कर्ष था। प्रकाश में सत्य धर्म का ही उत्कर्ष था। उत्कर्ष, बढ़ावा। जो सूर्य का प्रकाश भी होता था, जैसे प्रकाश हुआ, प्रातः हुआ, उजाला हुआ, उस समय पर सत्य और धर्म के क्रियाकलाप शुरू हो जाते थे। उन्हीं का एक उत्कर्ष दिखाई देता था। पूरे दिन एक दूसरे को उत्कर्ष बढ़ाते थे। हवाओं में सदाचार का ही स्पर्श था, प्रकाश में सत्य धर्म का ही उत्कर्ष था। क्या हुआ हे माता? भारत उस समय ऐसा था, अब हो क्या गया? भारत की नीति रीत में हेर फेर हो गया। भारत की नीति रीत में हेर फेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। भारत ही नहीं रहा, भारतीय तो कहां से रहेंगे माता? अप्रकाश अंधकार सा वायु भी विकृत है। अब स्थिति क्या है? तुम्हारी गोदी में, तुम्हारे आंचल में हे माता वैसा भारत था, हवाओं में भी सदाचार का स्पर्श था। अब हो रहा है अप्रकाश अंधकार सा वायु भी विकृत है, पाप से भयानक दीखता मानव का सुकृत है। ये कैसा शब्द है, प्रकाश अंधकार सा? हाँ बंधुओं, प्रकाश अंधकार सा। यहाँ उजाले में ही सारे अंधकार से ज्यादा पाप हो रहे हैं, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, इतने झूठ साच, इतना सब कुछ ये जो चल रहा है, ये प्रकाश में ही चल रहा है।
दिन दहाड़े चल रहा है, ये अंधकार से भी भयानक है। इसलिए कहा गया है अप्रकाश अंधकार सा वायु भी विकृत है। विकृत वायु भी अपनी जैसी थी, स्वाभाविक थी, प्राकृतिक थी, वैसी नहीं, वायु में भी विकृति आ गई है। अप्रकाश अंधकार सा वायु भी विकृत है, पाप से भयानक दीखता मानव का सुकृत है। देखिए कितने कथा वार्ता, यज्ञ, दान, धर्म, वेद, पुराण, मंदिर, मस्जिद, क्या क्या चल रहा है, कितना चल रहा है। पाप से भयानक दीखता मानव का सुकृत है, यानी मानव के पुण्य कर्म जो हो रहे हैं ये भी पाप से भयानक दिख रहे हैं। यहां तो मंदिरों में टिकट लगने लगी है बंधुओं। इस वार्ता को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस समय पर यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व पंथ।